ज्योति सिंह, खबरों की शुरुआत करते हैं बढ़ती गर्मी की खबर से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में गर्मी का सितम जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 42 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों का घरों से निकलना दुभर हो रहा है। इसी पर हम अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स से जुड़ेंगे, जो वहां पर मौसम का जो गर्मी का सितम है उसके बारे में बताएंगे। लोग इस गर्मी से कैसे दो चार हो रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। ताज़ा हालात क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। भोपाल में हम बात करें टेम्परेचर की तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 25 से ज़्यादा जिलों में पारा 42 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जो रतलाम है सबसे गर्म शहर में रिकॉर्ड हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रतलाम में टेम्परेचर पहुंच चुका है। दतिया में 45.5, ग्वालियर, राजगढ़ और गुना में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, टीकमगढ़ में भी मौसम विभाग ने लोगों से जो गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी आने वाले दिनों में और 2 से 3 डिग्री का इजाफा जो टेम्परेचर में है वो हो सकता है और कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो सड़कों पर जो भी आपको नजर आएंगे लोग देख सकते हैं आप किस तरीके से तस्वीरों में या तो मुंह को कवर किया हुआ है गर्म लू के थपेड़ों से बचने के लिए, या फिर अपना बंदोबस्त करके लोग बाहर निकल रहे हैं। आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, जूस का सहारा ले रहे हैं, छतरी लेकर लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बेतहाशा धूप और गर्मी पड़ रही है। असहनीय गर्मी है क्योंकि टेम्परेचर में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि ज़्यादातर लोग कोशिश इस गर्मी के मौसम में, बढ़ती गर्मी में कर रहे हैं कि सुबह धूप के वक्त घरों से बाहर ना निकलना पड़े। या तो सुबह के वक्त घरों से निकल रहे हैं जब धूप का असर कुछ कम होता है, या फिर दोपहर बाद। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ एक ज़िलों में बिजली कटौती भी भारी हो रही है। ऐसे में बिजली की किल्लत जिस तरीके से हो रही है तो लोग गर्मी से और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। बारिश की भी संभावना कम ही जताई जा रही है क्योंकि बारिश के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बारिश की भी संभावना नहीं है। गर्म मौसम में गर्म लू के थपेड़ों से लोग सड़कों पर भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भीड़ भी सड़कों पर काफ़ी कम है। अगर हम और सामान्य दिनों के मुकाबले बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो सड़कों पर जो चहल पहल है वो काफ़ी कम है। हालांकि ऐसी भी परेशानी उन लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जो गर्मी के इस मौसम में जिनके सामने मजबूरी होती है बाहर निकलने की। मसलन जो लोग ड्यूटी पर होते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जो धूप में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, या फिर वो लोग जो बाहर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग होते हैं। ऐसे में लोगों की उन मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुबह से शाम तक काम में लगे होते हैं, उन लोगों के सामने और भी ज़्यादा दिक्कत है। आपको बता दें तो लोगों से लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को ये भी सलाह दे रहे हैं कि गर्मी के मौसम में अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना खाएं। बाहर का खाना और पानी पीने से बचें क्योंकि दूषित पानी और खाने से डायरिया जैसी समस्या भी लोगों को गर्मी के इस मौसम में हो जाती है। हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं गर्मी में। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। संजीव चौधरी, रोमी सिद्दीकी, जावेद अंसारी और अमृतांशी। रोमी, सबसे पहला सवाल आपसे, अंबिकापुर में आप इस वक्त हैं, गर्मी का क्या असर वहां पर, क्योंकि टेम्परेचर हम देख रहे हैं ज्यादातर हर रोज पिछले दिन के मुकाबले उसमें इजाफा ही होता है। फिलहाल वहां पर मौसम का ताजा हाल क्या है? देखिए, जो बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर या सरगुजा संभाग में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कारण लोग सुबह जितना जल्दी अपने काम निपटा के अपने घरों के अंदर बंद हो जा रहे हैं। दिन में सड़कें वीरान हो जा रही है। खासतौर पर देखा जाए तो मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि हीट वेव चल रहा है। उत्तर भारत क्योंकि सरगुजा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड उसके सीमाओं से लगा हुआ, तो वहां से जो गर्म हवाएं आ रही है उसके कारण यहाँ भी लू के थपेड़े महसूस किया जा रहा है, जिसके कारण मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहते हैं अगले 5 दिनों तक यहाँ पे मौसम हीट वेव चलेंगे। इसके कारण अपने बचाव के लिए एहतियात रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी पीते रहें, इसके साथ ही धूप से बचें, नहीं तो स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पड़ सकता है। ज्योति जी बिल्कुल, धूप से बचने की सलाह एक्सपर्ट देते हैं।
और वैसे रोमी, आप सभी लोग हमारे सहयोगी धूप में खड़े होकर इस वक्त हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। रीवा में फिलहाल क्या हाल है जावेद? अगर मैं मौसम की बात करूं, राहत तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त क्योंकि दिन के वक्त जो थोड़ी बहुत हवा चलती है उससे थोड़ी सी राहत मिलती है, क्या राहत है या फिर गर्मी पूरे चरम पर है? बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको पहले तो यहाँ का मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, आमतौर पर यहाँ पर काफी ट्रैफिक होता है, सन्नाटा है। सड़क पे आप देख रही होंगी, बिल्कुल यहाँ पर आने जाने वालों का बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस जगह पर रीवा शहर के सबसे बड़े कॉलेज है और इस समय एडमिशन हो रहा है। आप सोचिए, एडमिशन हो रहा है, लेकिन अभी सुबह के 10 बजे हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ की सड़कें साफ तौर से ये बताने के लिए पर्याप्त है कि गर्मी का क्या असर है। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है अभी 42 डिग्री टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। यहाँ के डॉक्टरों ने कहा है जब जरूरत हो घर से तभी निकलें, अपने चेहरे को अच्छे से ढकें, साथ में पानी पीकर निकलें। और सबसे बड़ी बात है, कहीं भी दूषित कोई भी ऐसा पदार्थ, खास तौर से तेल मसाले का सेवन कम से कम करें और पानी अपने साथ लेकर चलें। जहां तक हो धूप से बचने की कोशिश करें। ये सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां पर गर्मी का भीषण प्रकोप, और डॉक्टरों की बात यहां के लोग मान भी रहे हैं। अपने आप ये बताने के लिए पर्याप्त है यहाँ पर नजारा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये इस बात की गवाही दे रहा कि गर्मी का प्रकोप, हालांकि अभी सुबह के 10 बजे जी सोचिए आप, बिल्कुल खाली पड़ी सड़कें इस बात का इशारा करती हैं जावेद कि बाहर गर्मी से लोग किस तरीके से परेशान हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। संजीव, जबलपुर में मौसम का क्या हाल है? किस तरीके से लोग इस गर्मी में अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर जो इस वक्त लोग हैं? ज्योति, जबलपुर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जो कल की सूचना थी उसमें 42 डिग्री था, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि 42 डिग्री से कुछ ज़्यादा ही होगा। जैसा अभी आप चर्चा कर रही थी कि सभी लोग जो अपनी गर्मी से बचने की प्रयास करते हैं, लेकिन मैं इस समय जबलपुर के लेबर चौक में खड़ा हूँ। ये वो तबका है, ये वो वर्ग है जिसके लिए कोई भी मौसम मायने नहीं रखता। कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी बारिश हो रही हो, लेकिन इन्हें अपना घर चलाने के लिए, शाम को चूल्हा जलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं वीरेंद्र से बताऊंगा कि यहाँ पर वो सभी काम करने वाले लोग हैं जो सुबह से कोई भी मौसम हो काम करने के लिए निकल जाते हैं। ये बताइए कि गर्मी है बहुत भयंकर, कैसे काम कर पाते हो आप? यार काम तो करना पड़ेगा, लड़का बच्चा पालने के लिए। करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अब काम नहीं करेंगे तो कैसे पालेंगे अपन? हम लोग तो बहुत दुख का मतलब बहुत कठिनाई हम लोग झेलते हुए, पानी गिरे, आगे गिरे, जब तक काम नहीं करेंगे 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे कोई चीज़ और सर जी यहाँ पर कोई सुविधाएं भी नहीं है। हम लोग रोड पर रहते हैं और चौगड्ढा यहाँ पर बोला गया हैगा और लोग भगाते हैं। भाई चौगड्ढा, जब लेबर चौगड्ढा दिया गया हैगा तो लोगों को दुकान अंदर करवा लेनी चाहिए। लोग भगाते हैं, धूप में हम लोग बैठते हैं यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने, तो आते नहीं, जिसका काम लगता चले जाते नहीं, तो हम लोग छाए पर बैठते हैं। ज्योति, देखिए इनके सामने एक और समस्या आती है कि ये लेबर चौक पे खड़े होते हैं, तो जब दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं तो जो दुकानदार हैं वो उन्हें अपनी दुकान के सामने भी नहीं खड़े होने देते। क्या इतनी गर्मी में कैसे आप काम कर लेते, लोहा उठा लेते हो और ईंट उठा लेते हो? तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2 वक्त की रोटी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। तो जैसे लोहा आप लोग उठाते हो, कुछ करते हो, तो हाथ वाथ नहीं जलते आपके? जलते हैं सर, तो क्या करें, मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजर चलेगा? तो ज्योति, ये देखिए कि ये लोगों के लिए सरकार कोई भी योजनाएं लेके आए, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता। इन्हें तो रोज किसी भी मौसम में हो, इन्हें रोज अपना काम करना है, तभी इनके घर का चूल्हा जल सकता है। आपकी तो उम्र भी ज्यादा है, कैसे काम कर लेते इतनी गर्मी में? जी करना पड़ता है सर, अभी उम्र हो गई 70 साल की मेरी, फिर भी अभी काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करता मैं बिल्डिंग वर्क में। जी ज्योति जी आप बात करें संजीव और कुछ लोगों से। आप कुछ पूछ रहे थे जी। तो इस तरह यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं। अभी जो ये दादाजी हमारे साथ खड़े थे, ये 70 साल की उम्र के हैं और 70 साल की उम्र में ये काम कर रहे हैं। भाई ये बताओ
इतनी भीषण गर्मी में कैसे काम कर लेते हो आप लोग? सर अपने देश की तो वैसे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 3 समस्याएं तो इतनी निदान है कि कोई समाधान ही नहीं कर पा रहा। पहले मच्छर, और दूसरा ये बेरोजगारी हर चौगट्टे में, और तीसरा बेकारी धार्मिक स्थल में जाओ। इनका निदान ही नहीं हो पा रहा। बहुत तेजी से ये बेरोजगारी और बेकारी बढ़ रहे हैं। सरकार इनको काम दे और अच्छा बेरोजगार दे। ये बताओ भाई, क्या काम करते हो? बेलदार। तो इतनी गर्मी में कैसे काम करते हो? क्या करोगे बाबू, पेट को तो पालना पड़ेगा ना, पेट को तो पालना पड़ेगा ना बाबू। तो भाई क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हम लोग को काम है, इधर रेट कम पड़ रहा है। मेहनत तेज ले रहे हैं, कम पड़ रहा है? रेट कम पड़ रहा है, धूप में बहुत तेज काम ले रहे हैं। अरे गर्मी कितना बढ़ रहा है भाई, पानी काम के लिए आदमी पैसा देता है 400 रुपये, आदमी कहता है दिन भर पीछे बैठ के आदमी पानी को मोहताज है, इतनी काम करना पड़ता है। मजदूर आदमी को क्या है, आदमी इसके हाथ पूरे जल चुके हैं। ये देखिए, ये इसके हाथ जो हैं वो गर्मी में, बता जरा, ये पूरे हाथ जल चुके, चमड़ी जल गई है। और इनका कहना है कि जो 400 रुपये मजदूरी देता है वो ये नहीं देखता, वो तो पूरे समय ये चाहता है कि ये लोग काम करते रहे मशीन की भांति, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। उनका बताना है कि बहुत सारी जगह जहाँ ये काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं होती, और छाए में अगर बैठ जाते हैं तो जो काम पे लेके जाता है इन्हें वो भी नाराज़ होता है कि आप काम चोरी कर रहे हैं। तो ये मनुष्य का शरीर है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इनके लिए ना तो कोई शेड बनाया गया है सरकार ने, ना कोई पानी की व्यवस्था की है, तो बहुत परेशान है। और इस तरह से ये सैकड़ों मजदूर हैं, ना सिर्फ ये पुरुष मजदूर हैं बल्कि पीछे महिला मजदूर भी बैठी हुई हैं, वो भी अपने काम की तलाश में निकलती हैं। अच्छा ये बताओ, जो सरकार ये मनरेगा चलाती है या जो दूसरी योजनाएं चलाती, उनके लाभ नहीं मिलते क्या आपको? नहीं मिलते, लाभ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई लाभ ही नहीं मिल पाता। कौन सा लाभ मिला? अपन मजदूर आदमी, अपन का कोई ये कागज नहीं, कोई वो कागज नहीं, तो अपन को मिल ही नहीं पाता है जी। अब मजदूरी इतना, महंगाई इतना बढ़ गई कि अपन आदि 600 रुपये मिस्त्री आदमी तो कहाँ से पूर्ति करेगा बताइए भाई। राशन सरकार 5 किलो देता है, महीना भर 5 किलो खा थोड़ी रह सकते हैं ना। हमको आदमी खुद का छत होना जरूरी है। हम किराए से कितने रहेंगे बताइए, मजदूर आदमी है। यहाँ पे एक भी कर्मचारी, जी ज्योति, ये तो इन लोगों की जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल वास्तविक समस्याएं हैं। ना पानी है, ना छत है, और ना रोज का काम है। जी संजीव, बिल्कुल शब्दों से जो इनकी पीड़ा है वो बयां हो रही है, और अमृतांशी का चेहरा गर्मी में मुझे दिख रहा है कि वो परेशान हो रही हैं खड़े खड़े। अमृतांशी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे ये बताइए वहां पर गर्मी का क्या हाल है, और लगातार जो एक्सपर्ट से आपकी बातचीत होती है इस मामलों को, गर्मी को लेकर, कि किस तरीके से इस मौसम में बचाव अपना कर सकते हैं जिन लोगों के सामने मजबूरी है इस वक्त बाहर निकलने की और काम करने की। बिल्कुल, देखिए ज्योति, आपने जैसा कहा गर्मी से हाल बेहाल है, और अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 11 भी नहीं बजे हैं, और यहाँ पर अभी से 48-39 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। आज राजधानी भोपाल में 43 डिग्री टेम्परेचर पहुँच सकता है, यानी कि 40 डिग्री के ऊपर ही रहेगा। मध्य प्रदेश के 25 से भी ज़्यादा जिलों में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, और अलग अलग जगहों पर लू चल रही है, लू की चपेट में लोग आ रहे हैं। अगर 2 तरह से इसकी बात की जाए तो आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि 23-24 तारीख के आसपास गर्मी का और भीषण प्रकोप मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। हाँ, हालांकि अभी कुछ ऐसे सिस्टम एक्टिव हैं जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा, हल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन उससे सिर्फ देखिए चिपचिपी बढ़ने वाली, ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, और गर्मी लोगों को परेशान यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में भी जो टेम्परेचर है वो लगातार सभी जगहों पर 30 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी रात में भी रहती है, हवाएं नहीं चल रही, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मौसम विभाग ने भी ये एडवाइस किया है कि अगर आप लोग दोपहर में गर्मी में बाहर निकलते हैं, खासतौर से जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त होता है, इस वक्त जो धूप होती है, लू चलने की सबसे ज़्यादा संभावना इस वक्त होती है। ऐसे में अपने सर को प्रोटेक्ट करते हुए निकलें, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए निकलें, नहीं तो हीट स्ट्रोक के शिकार बहुत जल्दी जो है वो लोग आसानी से हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य तौर पर बात करें, जो हमारी मेडिकल एक्सपर्ट से बात होती है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, हालांकि कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको गर्मी में काम करना होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इस वक्त दोपहर
दोपहर में घर से बाहर जो है वो निकलने से पहले ज़रूर सोचें, अगर बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी के तेवर हाई रहते हैं, 40 डिग्री के ऊपर तापमान रहता है, लू चल रही होती है, गर्म थपेड़े गर्म हवाओं के चल रहे होते हैं, तो ये स्वास्थ्य तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अभी बात करें जाए तो अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो डिहाइड्रेशन के सबसे ज़्यादा मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। डिहाइड्रेशन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जो तरल पदार्थ हैं उसके सेवन की भी मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है वो लगातार बात कह रहे हैं कि गर्मियों में खाना हल्का लें लेकिन तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जिससे कि आपकी बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो आसानी से बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग से लेकर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं सभी ये लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गर्मी से बचना अभी चाहिए, क्योंकि ऐसी धूप नहीं है कि आप इसमें सीधा जो है बिना सर ढके निकल जाएं। ये धूप बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक शरीर के लिए तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उससे ज़्यादा भी है। और क्योंकि अब गर्मी का प्रकोप और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, आप सोचिए दतिया, रतलाम, अलग अलग जगहों पर अभी 45 डिग्री के ऊपर तापमान है। दतिया प्रदेश का सबसे गर्म, पूरे देश का सबसे तीसरे नंबर का गर्म शहर हो गया था। यहाँ पर सड़कें जो है पूरी गर्म हो चुकी हैं। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो है लोगों की परेशानियाँ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम अपना ख्याल ज़रूर रखें और मौसम विभाग की जो भी एडवाइजरी है, इसके अलावा जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात है वो ध्यान में रखा जाए। लेकिन प्रदेश में अभी गर्मी से राहत जो नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर गर्मी के कारण लोगों के हाल जरूर बेहाल हैं। जी, गर्मी से हाल बिल्कुल बेहाल है। रोमी का रुख कर लेते हैं। रोमी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं, ऐसे में जो एक बड़ी परेशानी है वो बिजली कटौती को लेकर भी परेशानी हो रही है। काफी घंटे बिजली कटौती हो रही है, सामान्य से ज्यादा बिजली की किल्लत लोगों को हो रही है। क्या उसका भी असर अंबिकापुर में देखा जा रहा है या यहाँ पर बिजली की सप्लाई सामान्य है? क्योंकि लोड गर्मियों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उस लिहाज से कटौती ज्यादा हो रही है। देखिए, बिजली कटौती की बात करें तो अंबिकापुर या सरगुजा संभाग में पिछले एक महीने से एक दिन में कम से कम 3 या 4 बार बिजली कटौती के कारण भी लोगों की परेशानी काफी पड़ी हुई है। कई बार यहाँ की जो बिजली विभाग के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उनसे संपर्क होता, उनका कहना है कि क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस कारण की बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण खासतौर पर गर्मी में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास को देखा जाए तो बैंक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के जो बड़े ऑफिस है वहां बिजली कटौती का आम इंसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं जो कि आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सरगुजा एक पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार से गर्मी देखा जा रहा है। इससे पहले की गर्मी यहाँ नहीं पड़ी थी, क्योंकि शुष्क हवाओं का जो दौर चल रहा है वो पिछले 5 दिनों से और आगे भी 5 दिनों तक बना रहेगा। इसके कारण मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश किया है कि हीट वेव, खासतौर पर हीट वेव सरगुजा क्षेत्र में काफी तेजी से चलेगा। इसके कारण लोग अपने प्रोटेक्शन करें और खासतौर पर घर से बाहर निकले तो आंख की सुरक्षा के लिए चश्मे और अपने हेड को बचाने के लिए कपड़े इस्तेमाल करें। खासतौर पर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, अन्यथा कभी भी वो हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सलाह बार बार दी जाती है रोमी की बाहर ना निकलें, जरूरी नहीं है तो पूरी तरीके से कवर करके निकलें, छतरी लेकर निकलें, दुपट्टा लेकर निकलें, ताकि आप थोड़ा सा खुद का बचाव कर सके। जावेद, हम लगातार गर्मी, बढ़ती गर्मी और इसके पड़ रहे असर पर बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, किल्लत हो रही है, बचाव किस तरीके से करने चाहिए। अगर मैं गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो पानी सप्लाई को लेकर भी होती है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर पानी की सप्लाई कम हो जाती है, पानी नहीं आता है, 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है। ऐसे में रीवा की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ एक इलाकों में काफ़ी दिक्कत रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ सुधार हुआ है या अभी भी स्थिति जस की तस है? ज्योति जी, पानी की फिलहाल उतनी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग ने जिनके भी बिल बकाया है 2000 रुपए से ज्यादा, उनको फरमान दे दिया है कि आपकी बिजली काट दी जाएगी। उन इलाकों में जिनके बिजली के बिल बकाया है, सुबह सुबह बिजली काट दी जाती है और आप सोचिए बिजली काटने के बाद दिन भर बिजली नहीं बन रही है। उन घरों में पानी की वाकई बहुत ज्यादा दिक्कत है। उनको एक तरफ बिजली की समस्या, गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ उनके घर में पानी ना होना, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। खास तौर से उन इलाकों में जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर पानी की वाकई कभी कभी भीषण समस्या नजर आती है। आमतौर पर फिलहाल पानी की अभी उतनी समस्या रीवा में नजर नहीं आ रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है अस्पतालों में। रीवा का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर
कम से कम 1000 से 1500 लोग रोज डिहाइड्रेशन गर्मी की वजह से परेशान होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं दोपहर को अगर आप घर से निकल रहे हैं बाहर तो गमछे बांधिए, तरल पदार्थों का सेवन करिए, खास तौर से तेली पदार्थ बिल्कुल ना खाइए। लेकिन यहाँ पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह भी है, यहाँ पर ज्यादातर लोग रोज कमाने खाने वालों की संख्या ज्यादा है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। एडमिशन का दौर चल रहा है, घर से निकलना ही पड़ता है। जब घर से निकलना पड़ता है तो ये दिक्कत तो लगातार आती ही है, लेकिन किसी भी तरीके से लोग अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे अपने चेहरे को ढक के कोशिश करें या अपने साथ पानी लेकर चलने की कोशिश करें, लेकिन गर्मी का प्रकोप तो निश्चित रूप से बढ़ रहा और अभी ये प्रकोप कतई थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, निकट भविष्य में नौतपा भी आने वाला। सोचिए आप, अभी नौतपा में कहा जाता है कि भीषण गर्मी पड़ती है, अब नौतपा में क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रकोप गर्मी का किसी भी तरीके से घटने वाला नहीं है। संजीव का रुख कर लेते हैं। संजीव, हर बार ये कहा जाता है कि पिछले साल कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार भी वही कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी जैसी अब देखी जा रही है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा ही होगा। बिल्कुल ज्योति, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये हमारे कारणों से होता है। अभी कल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जहाँ पर एक बिल्डिंग में यदि 50 या उससे ज़्यादा एयर कंडीशन लगे हुए हैं तो वहाँ के आसपास का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है। तो लगातार शहरी क्षेत्रों में जो मोटराइज्ड व्हीकल है, जिन्हें 4 व्हीलर कहते हैं या 2 व्हीलर है, जो उनके इंजन की गर्मी होती है, फिर ये जो एयर कंडीशन लगाए गए हैं इनकी गर्मी है, और इन सब को मिलाकर जो कंक्रीट जंगल हमने शहर बना दिया है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो अगर मौसम विभाग ये बताता है कि टेम्परेचर यदि 42 डिग्री है तो निसंदेह उस दिन टेम्परेचर जो होता है वो शहरी क्षेत्र में जो लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर हैं या बाहर काम कर रहे हैं, 3-4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि 42 डिग्री मौसम विभाग कह रहा है तो इस शहर में जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ टेम्परेचर 45 डिग्री या 47 डिग्री से कम नहीं है। तो उसी कारण से जब लोग एयर कंडीशन से निकलकर सीधे बाहर आते हैं तो हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं और उसके कारण बीमार पड़ते हैं। तो डॉक्टर ये भी सलाह दे रहे हैं कि यदि आपको एयर कंडीशन से निकल के आना हो तो सीधे ना आए, थोड़ा रुककर बाहर आए और उसके बाद फिर काम संजीव। अमृतांशी का रुख कर लेती हूँ। अमृतांशी, जिस तरीके से संजीव जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानव कर रहा है, जो तेजी से प्रगति हम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो इग्नोर किया जा रहा है पर्यावरण को, देश की, हमारे प्रकृति को, जो हमारे आसपास की प्रकृति है, लोग एयर कंडीशंस खरीद रहे हैं, ऐसे तमाम उपकरण खरीद रहे हैं जिनसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, लेकिन लोग पेड़ लगाने में उतनी तेजी नहीं दिखाते हैं। अपनी तरफ से कुछ ग्रीनरी में सहयोग दिया जाए, कुछ इस तरीके की और इनिशिएटिव लिए जाएं, उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें नजर आती है अपने चारों तरफ। बिल्कुल, देखिए, बतौर मानव हम शायद ये भूलते जा रहे हैं कि प्रकृति का संरक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, जो हालात अब बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि शायद दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती होगी, क्योंकि उस समय पेड़ हुआ करते थे। लेकिन आजकल धड़ल्ले से हम अपने मतलबों के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर मानव जो है संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है प्रकृति का संरक्षण कम होता जा रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, भोपाल की एक तस्वीर है, एक ऑफिस है, वहाँ पर कम से कम 60 एसी एक ही बिल्डिंग में लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि जो उससे गैसेस निकलती हैं उससे प्रकृति का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, हम शायद लाइविश लाइफ जीना सीख गए हैं, हम शायद जो है इस तरीके से जीना सीख गए हैं कि आसानी से जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो हम जो है ज़रूर एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो हम प्रकृति है जिसकी वजह से हम हैं, शायद से हम उसको बचा नहीं रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि
आपको याद होगा बहुत साल पहले भोपाल का बड़ा तालाब पूरी तरह सूख गया था, तब हम सभी ने आगे आकर उसको श्रमदान करके जो है वो दोबारा से उसको पानी भरा किया था। लेकिन ऐसी दोबारा स्थिति ना बने, हमें शायद ये पहले से ही ध्यान रखना होगा और बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी वर्गों को कम से कम प्रकृति के संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं आगे आना होगा। हो सकता है अगर आपके घरों के आसपास पेड़ों की कहीं कटाई हो रही है या किसी भी तरह से प्रकृति का नुकसान हो रहा है तो उसकी शिकायतें भी की जा सकती है और आप अपनी छोटा सा एक योगदान प्रकृति को बचाने के लिए जरूर कर सकते हैं। जी अमृतांशी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। संजीव जी आपका भी शुक्रिया, जावेद आपका शुक्रिया, रोमी आपका भी शुक्रिया और आप सबसे ये भी कि आप भी अपना बेहतर ख्याल रखें गर्मी में, क्योंकि धूप में आप भी सारा दिन हम तक खबरें पहुंचाते हैं बाहर निकलकर। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।